नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। पूरा देश कोरोना के वजह से इस समय कई सारी मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों में से एक है सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करना। लॉकडाउन के पहले चरण में ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही अब प्रवासियों के लिए भी 2 महीने का निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि किसी को भूखा ना सोना पड़े। तो किस तरह ये योजनाएं काम कर रही हैं, किस तरह आम लोग इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के खाद्य सचिव सुशील कुमार जी। तो सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि ये जो प्रोग्राम है, हम ये जानना चाहते हैं कि भोजन की व्यवस्था किस तरह की गई है, खास तौर पर जो लॉकडाउन की शुरुआत के समय ही प्रधानमंत्री ने जो योजना शुरू की, केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इस योजना के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। उत्तराखंड राज्य में जब ये लॉकडाउन की स्थिति हुई थी तो उसी समय राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के हमारे राशन कार्ड धारक हैं और इसके अतिरिक्त जो राज्य योजना के राशन कार्ड धारक हैं, उन सबको एक मुश्त 3 माह का राशन दिया जाए। और ये प्रक्रिया मार्च के माह में ही उठान की हमने कर ली थी और अप्रैल में इस प्रकार से वितरण किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड धारक हैं, हमारे प्रदेश में लगभग 13 लाख ऐसे राशन कार्ड हैं, जिससे 61 लाख व्यक्ति लाभान्वित होते हैं जी। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में इन सब 61 लाख व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया गया है। और इस चावल का वितरण हम अप्रैल माह का 100% कर चुके हैं। मई माह में भी लगभग 65% वितरण हो चुका है और आगामी जून में भी इसके वितरण की हमने तैयारी कर ली है। हम इस राशन का उठान करके हमारे जो दूर दराज के जनपद हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो योजना है, इसके तहत जो राशन मिल रहा है, इसकी प्रक्रिया क्या है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति छूट जाता है, जिसने अभी तक इस योजना का लाभ, उसकी जानकारी में नहीं रहा, जागरूकता की कमी रही, तो पूरा प्रोसेस क्या है कि हम इसका लाभ ले सकें? देखिए, इस पूरी योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने व्यापक स्तर पर अपने जो मीडिया के संसाधन हैं उनको इस्तेमाल किया है। हमने जो रेडियो जिंगल्स हैं वो भी बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं और लोगों तक ये सूचना पहुंचाई है कि उनको किस प्रकार से नियमित खाद्यान्न के अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत राशन मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है, ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का है, ना राज्य योजना का है। उनके लिए हमने जो हमारे SDRF के मानक हैं, उसके अंतर्गत जिलाधिकारियों से व्यवस्था करवाई गई और ऐसे व्यक्तियों तक राशन पहुंचाने के लिए एक विशेष किट बनाई गई, जिसमें लगभग 13 किलो राशन है, जिसमें आटा, चावल, दाल, सरसों का तेल, नमक आदि सब मिलाकर। और ऐसी लगभग 1,25,000 किट अभी तक हम प्रदेश में वितरण कर चुके हैं जी। तो प्रत्येक व्यक्ति तक राशन पहुँचे, ये हमारा इसमें लक्ष्य रहा है। और मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष है कि प्रत्येक व्यक्ति तक, दूर दराज के क्षेत्रों तक हमने राशन पहुंचाया। लेकिन बीच में कुछ इस तरह की समस्याएं भी आई, ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं होने की वजह से या कुछ लोगों को राशन नहीं मिल पाया। तो ये क्या था कि डिजिटल प्रोसेस में दिक्कत? देखिए, जब हम इतनी मात्रा में राशन दे रहे हैं सब लोगों को, ये भी हमारा दायित्व हो जाता है कि ये सब राशन जो उसका सही हकदार व्यक्ति है उस तक पहुँचे जी। तो इसके लिए हमने एक अन्न पूर्ति जो योजना है उसके अंतर्गत हमारे राज्य में धनापूर्ति एक वेब पोर्टल है, उसके माध्यम से हम राशन वितरण करते हैं। उसमें सभी राशन कार्ड धारकों का डाटा फीड होता है, आधार ऑथेंटिकेशन होता है और उसके बाद बायोमेट्रिक के माध्यम से ये राशन वितरण किया जाता है। तो ऐसी कठिनाई शुरू में आई कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड डिजिटाइज नहीं हो पाए
या राशन जो हमारे राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड हैं वो डिजिटाइज नहीं हो पाए। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है उसमें मैंने बताया कि 61 लाख की हमारी यूनिट्स की लिमिट है, लेकिन हमारे पास जो भी वैकेंसीज थी जी, हमने सभी जनपदों को तत्काल वो यूनिट वितरित किए गए और जनपदों को बताया गया कि ऐसे अगर पात्र व्यक्ति हैं उनको आप इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए तत्काल उनको डिजिटाइज करें, चाहे वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में हो चाहे राज्य योजना में। तो ऐसे बहुत से नए लोग भी उसमें शामिल हुए। तो ये लॉकडाउन के दौरान शायद दिक्कतें आई कि दफ्तर बंद रहे तो वो डिजिटाइजेशन का काम नहीं हो सका, अब काम चल रहा है, तो अगर मान लीजिए किसी का राशन कार्ड नहीं डिजिटाइज है तो अब वो जा सकता है, इसके लिए आवेदन कर सकता है? अवश्य जा सकता है, जितनी हमारी लिमिट है उसके अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं उसमें पात्र व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन राशन तभी वितरण होगा जब उनका पूरा डाटा डिजिटाइज हो जाएगा और वो ऑनलाइन प्रक्रिया में आ जाएंगे। अच्छा, राशन डीलरों के सामने भी एक समस्या थी कि तीन हमारे पास योजनाएं हैं जिसके तहत हम राशन वितरण कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये अभी कंफ्यूजन की स्थिति है कि ये राशन कितना मिलना था, अतिरिक्त राशन कुछ मिलना था, वो नहीं मिल रहा है हमें। जी नहीं, ये उपभोक्ताओं को जानना अति आवश्यक है कि उनको किस राशन कार्ड पे कितना राशन मिल रहा है। बेसिकली 3 तरह के राशन कार्ड हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 2 तरह के राशन कार्ड होते हैं, एक अंत्योदय के राशन कार्ड जो गुलाबी रंग के होते हैं और एक प्राथमिक परिवार हम बोलते हैं उसको सफ़ेद राशन कार्ड। तो ये 2 तरह के राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में होते हैं। इनका स्केल मैं पृथक पृथक आपको बताता हूँ। जो नियमित खाद्यान्न है, जो गुलाबी राशन कार्ड है, उसमें प्रति राशन कार्ड 35 किलो नियमित राशन कार्ड मिलेगा, जो राशन मिलेगा जो पहले से मिल रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में उनको अतिरिक्त 5 किलोग्राम राशन प्रति व्यक्ति मिलेगा, तो ये अतिरिक्त वो मुफ्त मिलेगा। ये 2 तरह का राशन मिलेगा गुलाबी राशन कार्ड धारकों को। इसी तरह जो सफ़ेद राशन है उनको जो नियमित मिलता है वो 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है जी। और अब 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अतिरिक्त मिलेगा मुफ्त। तो इस प्रकार सफ़ेद वालों में प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज मिल रहा है, जिसमें गेहूं और चावल अलग अलग है। जो राज्य खाद्य योजना के राशन कार्ड हैं वो पीले राशन कार्ड होते हैं जी। उसमें पहले 7.5 किलो राशन प्रति राशन कार्ड मिलता था। अब उत्तराखंड राज्य ने उसको बढ़ाकर 20 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह कर दिया है, 3 माह तक, अप्रैल मई जून। तो इस प्रकार उनको 20 किलो राशन, 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं प्रति राशन कार्ड मिल रहा है। तो ये 3 तरह की स्केल हैं अलग अलग। उपभोक्ताओं को ये जानना अति आवश्यक है। इसके अलावा ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य में दाल का भी वितरण राशन की दुकानों से हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 1 किलोग्राम दाल प्रति राशन कार्ड वो मुफ्त में वितरित की जा रही है जी। लेकिन जो हमारा राज्य की भी एक योजना है दाल की, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, जो उत्तराखंड राज्य में लागू है, उसमें 2 किलो दाल सभी 23 लाख राशन कार्डों को मिलती है प्रति राशन कार्ड प्रति माह, वो पृथक से दी जा रही है। तो इस प्रकार से 2 दालें भी वितरण हो रही हैं। और ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो सफेद और गुलाबी राशन कार्ड वाले हैं। बिल्कुल, जो राज्य की योजना से जुड़े लोगों को इसमें कवर नहीं कवर किया। इसमें मैंने बताया राज्य ने अलग से योजना चलाई, जो 7.5 किलो पहले मिलता था वो अब 20 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह मिल रहा है जी। और अभी एक नई घोषणा कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है जो प्रवासियों को लेकर है, क्योंकि इस समय बड़ी संख्या में प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो उनको 2 महीने के अतिरिक्त राशन की व्यवस्था की गई है। तो ये किस तरह से हमारे राज्य में वो लोग कैसे आवेदन कर सकेंगे, कैसे उन तक वो अनाज पहुँचाया जा सकेगा, ये प्रक्रिया क्या होगी? कल जो घोषणा हुई है, यद्यपि उसके दिशा निर्देश अभी आने अवशेष हैं, लेकिन
हम पहले से ही उसकी तैयारी कर रहे थे। जो हमारे एक भारत सरकार की एक योजना लागू करने का जो एक लक्ष्य है कि वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड जी, यानी एक राशन कार्ड किसी भी राज्य में चले, तो 1 जून से हम भी उसको लागू करने जा रहे हैं। उसमें जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी, उत्तराखंड राज्य में जो बाहर रह रहे थे लोग, उसमें 2 तरह के लोग हो सकते हैं, बल्कि 3 तरह के, मैं अगर उनको अलग से बाइफरकेट करूं। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड है, जो किसी भी राज्य का हो सकता है। अगर मान लीजिए वो महाराष्ट्र में रह रहे थे और वहाँ का लेकिन उनके पास NFSA का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का सफ़ेद और गुलाबी अगर कोई राशन कार्ड है, तो उनको यहाँ भी राशन मिल जाएगा उसी स्केल में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मिल रहा है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है। उनके लिए कल जो योजना की घोषणा हुई है वो लागू रहेगी। उसमें ऐसा है कि 5 किलोग्राम राशन प्रति व्यक्ति मिलेगा और उसकी तैयारी हमने पहले से कर ली है। हमने 8 तारीख को ही अपने जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका डाटा हम इकट्ठा करना शुरू कर दें। जब हम उनका सारी डिटेल ले रहे हैं तो ये भी नोट कर लें कि क्या इनके पास कोई राशन कार्ड है तो किस तरह का है, और या बिल्कुल नहीं है, तो वो डाटा भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। जो ही योजना के दिशा निर्देश हो गए, इन लोगों को भी लाभान्वित किया जाएगा। तो वो प्रवासी लोग जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किसी भी, मान लीजिए वो दिल्ली में हो, दिल्ली का कार्ड है तो वो यहाँ से वो, लेकिन अगर स्टेट का कार्ड है, किसी दूसरे राज्य का कार्ड है, तो उनको उस सूरत में इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। उनको इस योजना का फायदा जो कल घोषणा हुई है उसमें मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में तो मिलेगा ही। लेकिन जो कल घोषणा हुई है, जिनके पास राशन कार्ड ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित हो सके, उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। तो अब ये भी है कि करीब मान लीजिए 2 लाख से अधिक लोग तो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, पहले ही बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो हम मानकर चलें कि हमें 2, 2.5, 3 लाख लोगों के भोजन की अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी, राशन की व्यवस्था करनी होगी। तो इस स्तर पर हमारी तैयारियां पूरी हैं? मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में, क्योंकि हम चावल का भी और गेहूं का भी प्रोक्योरमेंट करते हैं अपने राज्य में, और अगर कमी पड़ती है तो हम FCI से लेते हैं, तो खाद्यान्न की कोई कमी इस समय नहीं है। आगामी मैं कहूँगा नवंबर तक का राशन अगर ये भी हमें देना पड़ा अतिरिक्त, तो हमारे पास पर्याप्त स्टॉक्स उपलब्ध है। और एक पर्वतीय जिलों की भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब मान लीजिए मानसून से हम 1 महीना पहले हैं, मानसून भी शुरू होने वाला है 15 जून से, अगर तो वहाँ पर खाद्यान्न की आपूर्ति और वहाँ जो दूर दराज के गांव में बसे लोग हैं वहाँ तक स्टॉक को रखना, सुनिश्चित करना, ये भी इस समय ये प्रक्रिया चल रही होगी। बेशक, क्योंकि ये प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं हमारे राज्य में, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बारिश में कई बार राशन पहुंचाना, रास्ते बंद हो जाते हैं, कठिन होता है। तो हम जून के माह में ही आगामी 3 माह का, सितंबर तक का राशन, जुलाई, अगस्त, सितंबर का राशन अपने जो आंतरिक हमारे गोडाउन्स हैं वहां तक पहुंचा देते हैं। ये प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी। क्योंकि बीच में कुछ शिकायतें आई थी पर्वतीय जिलों से कि राशन पहुंच गया लेकिन राशन डीलरों ने नहीं उठाया, या लॉकडाउन की वजह से मुश्किलें थी। हालांकि अब इसमें छूट नहीं, शुरू में परिवहन में कुछ कठिनाइयाँ थी, लेकिन जब ये निर्देश लागू हो गए कि जो जरूरी सामान का परिवहन है या कोई भी परिवहन है वस्तुओं का, उसको नहीं रोका जाएगा, तो अब इस तरह की कठिनाइयाँ नहीं। अच्छा, मैं एक बार और समझना चाहूँगी कि वो व्यक्ति, वो लोग जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, तो उन तक ये जो प्रधानमंत्री केंद्र की योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, उन तक वो कैसे पहुँचाएंगे हम? नहीं, मैंने आपको बताया कि जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है उसको हमने SDRF के जो हमारे अलग से एक व्यवस्था की गई है, जो मैंने एक राशन किट बताया था 13 किलो वाली, वो उनको उपलब्ध करवाते हैं। उनको चिन्हित करने का भी कोई प्रक्रिया हुआ कि ये व्यक्ति हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं कि लोग
मतलब ये योजनाएं हैं उसके बावजूद लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा? नहीं, ऐसा इस समय प्रदेश में तो नहीं है, राशन पर्याप्त है। लेकिन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास किसी डोमेन में नहीं है, कहीं उनका डाटा नहीं अवेलेबल हुआ, तो इसी के लिए हमने जिलाधिकारियों को अधिकृत किया था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है किसी भी तरह का, उनको भी राशन दिया जाए। उसी के लिए ये योजना लाई गई थी। तो ये अब जिलाधिकारियों को अपने जिले में ये सुनिश्चित करना होगा, चिन्हित करना होगा, और धनराशि उनके निवर्तन पर रखी गई है, प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की गई है, वो स्थानीय स्तर पर प्रोक्योर करके ये राशन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। और उसमें अब तो प्रवासी भी जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, हम उनके लिए तो अलग से योजना आ ही गई है। ठीक है। और तो ये जो इतनी सारी योजनाएं हैं इस समय, मतलब केंद्र ने एक बहुत जरूरी योजना शुरू की ताकि भोजन की व्यवस्था सबके लिए की जा सके, लेकिन ऐसा जो बीच में राशन डीलरों में भी था कि असमंजस की स्थिति थी, और कुछ खबरें ऐसी भी आ जा रही हैं कि नहीं पहुंचा राशन। जैसे हमने यहीं पर एक कार्यक्रम किया और एक कॉल आई कि राशन पीले कार्ड पे नहीं मिला। तो इस तरह फीडबैक का सिस्टम क्या है, फीडबैक कैसे होगा? जी, ये भी आवश्यक है। नहीं, पीले राशन कार्ड का शुरू में क्योंकि हमने जब 7.5 किलो का 20 किलो बढ़ाकर किया, वो थोड़ा सा घोषणा थोड़ा सा लेट हुई थी, इस वजह से थोड़े दिनों तक ये रहा। लेकिन वर्तमान में अप्रैल और मई का दोनों का लगभग 65% राशन जो पीले कार्ड का वो वितरण हो चुका है। जहाँ तक शिकायतों का और फीडबैक का सिस्टम है, हमारा जो NFSA का है, और इसके अलावा अब हमने राज्य का अपने खाद्य आयुक्त भवन में एक कंट्रोल रूम खोला हुआ है। वो प्रतिदिन उस पर शिकायतें होती हैं, और उसका एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-4188। तो इस पर लोग फ़ोन के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त NFSA का अपना एक ऑनलाइन ग्रीवेंसेस पोर्टल है, उस पर भी लोग अपनी बात रखते हैं, और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे पास लोगों की कॉल्स आई हैं, और उसका समाधान हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और हमारी बहुत सारी योजनाएं, जैसे मिड डे मील अभी नहीं बांटी जा पा रही है, और बहुत सारी योजनाएं चल रही थी जो कुपोषण का खात्मा करने के लिए भी चल रही थी, क्योंकि ये जो समय है बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए हैं, काम नहीं है, तो राशन पर निर्भरता भी बढ़ गई है। तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिस तरह मिड डे मील की भी हम बात करें कि मिड डे मील तो क्योंकि शिक्षा विभाग उसको चलाता है, राशन हम उपलब्ध कराते हैं। इस समय क्योंकि स्कूलों में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अभी वो हो रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी और जो न्यूट्रिशन की अन्य योजनाएं हैं पोषण की, उन पर आंगनवाड़ियों के माध्यम से जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ताकि मतलब वो बच्चे जो, क्योंकि उनको भी कवर करना जरूरी है, जो स्कूल जाते थे और वहाँ उनको खाने को जो भोजन मिल जाता था, और वो जरूरी होता था। और इस समय गेहूं खरीद की भी प्रक्रिया चल रही है, और मैदानी ज़िलों में तो गेहूं की कटाई हो चुकी है। तो कितना गेहूं हमने अभी तक हम खरीद सके हैं, इसकी क्या स्थिति है? हमारे राज्य में लगभग 6 जनपदों में गेहूं का खरीद होता है। अधिकतर तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ही होता है जी। इसके लिए भी हमने एक खरीद एक पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और वहाँ से हम उनको, क्योंकि जो कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना होता है, तो जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको एक टोकन इशू होता है जी, और SMS के माध्यम से भी उनको अवगत कराया जाता है। उनको एक डेट और टाइम दिया जाता है कि इस समय अपना गेहूँ लेकर आएँ, तो क्रय केंद्रों पर वो गेहूं खरीदा जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि भीड़ ना लगे, डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। अभी तक हम राज्य में लगभग 2,40,000 क्विंटल गेहूं की खरीद कर चुके हैं जी। और हमारा जो पोर्टल है उसमें हमारा ये एक सिद्धांत है, लक्ष्य है कि किसानों को 48 घंटे में हम उसका भुगतान देते हैं जी। तो अभी तक हमने जो खरीद की है वो लगभग 46 करोड़ की धनराशि की हुई है, जिसमें से 42 करोड़ की धनराशि का भुगतान हम किसानों को कर चुके हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में तो अभी गेहूं की कटाई हो रही है या क्रॉप कटिंग हो
एक्चुअली पर्वतीय क्षेत्रों में जो गेहूं होता है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, उसमें सरप्लस नहीं होता, तो खरीद बहुत कम होती है। तो अभी जो हमारा लक्ष्य था हम इस समय पूरा करने की स्थिति में है, जो तय लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था शायद? नहीं, लक्ष्य तो हमारा ज़्यादा है लेकिन लक्ष्य तो नहीं पूरा कर पाएंगे उतनी, क्योंकि हमारे राज्य की जो गेहूं है क्वालिटी अच्छी होने के कारण वो सीड्स में और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जाता है। उनको अगर अच्छा दाम मिल रहा है तो हम उनको रोकते नहीं हैं, वो अच्छा दाम लें। लेकिन जो हमारे क्रय केंद्र पर आएगा उसको हम अवश्य खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि हरिद्वार में अक्सर ऐसा होता है कि वो जो प्राइवेट आटा मिल हैं किसान वहां तक पहुंचते हैं जी। और अगर उनको अच्छा मूल्य मिलता है तो वो जाएं, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो और हम वापस से एक बार फिर से ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है इसकी बात करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है लोगों के बीच में भी कि अब लोग इतने सारे लौट कर आ रहे हैं, उन तक भी हमें पहुंचना है और ग्राम प्रधानों को एक जरिया बनाया गया है कि उनके मार्फत भोजन की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था की जानी है। तो यहाँ भी एक कड़ी जोड़ी गई है कि जो लोग अभी कैंप्स में रह रहे हैं परिवार के साथ, क्योंकि अब लोग रह रहे हैं, जो मैंने जैसे पहले भी बताया, जो प्रवासी व्यक्ति हमारे राज्य में आ रहे हैं, ये हमारा एक रहेगा कि उन सब लोगों तक भी जो खाद्यान्न है, जो भी योजना आ रही है उसका खाद्यान्न उन तक पहुँचे। तो हमारा जो राशन की दुकानों का नेटवर्क है राज्य में वो काफ़ी बड़ा है और हमारी 9200 दुकानें हैं पूरे राज्य में जी, जिनके माध्यम से हम खाद्यान्न पहुंचाते हैं। तो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, ये कठिनाई नहीं होगी, सबकी रीच उन दुकानों तक है। और जो ही ये योजना लागू होती है, हमने जैसे मैंने बताया डाटा पहले से ही इकट्ठा करना शुरू कर लिया है, जो ही ये योजना लागू होती है हम ये राशन उन तक पहुँचाएँगे और उनको भी इससे लाभान्वित करेंगे जी। और ये मतलब ये कोरोना का उतना डर नहीं हुआ, जब ये मुश्किल हालात आए तो कोरोना से ज़्यादा लोग भूख के डर से भागे। लेकिन इसमें ये अच्छा रहा कि शुरू के 2-3 दिन में कुछ कठिनाइयाँ आई थी, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का जो राशन है और जो नियमित राशन है, जब वो लोगों तक पहुंचा तो ऐसी कोई स्थिति राशन को लेकर उत्पन्न नहीं हुई। कम से कम सब लोगों तक वो पहुंचा और काफ़ी मात्रा में पहुंचा। और भविष्य में भी अभी अगर देखें तो अगले कुछ महीनों में भी जब रोजगार, जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर आती है, सरकारी राशन पर लोगों की निर्भरता बढ़ेगी। नहीं, जो नियमित खाद्यान्न है, मैंने बताया नवंबर तक तो हम लोग बिल्कुल एक संतोषजनक स्थिति में हैं। और उसके बाद हमारी नई फसल भी आ जाती है धान की। गेहूं तो हम प्रोक्योर भी कर ही रहे हैं। अक्टूबर से धान, नवंबर से धान की भी क्रॉप आ जाती है, तो ऐसी कोई कठिनाई स्टॉक्स को लेकर नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि अगर जो लोग इन योजनाओं का फ़ायदा अभी तक नहीं उठा सकते हैं तो वो क्या प्रोसेस होगा जिससे वो वहाँ तक पहुँच सकें, और कोई उनकी समस्या है तो वो जो हेल्पलाइन नंबर से वहाँ तक पहुँचा सकें। देखिए, जो भी व्यक्ति जिनको भी कोई राशन कार्ड को लेकर भी कुछ बीच में लोगों की हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी, तो मैंने बताया कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं, उसके हमारे राज्य की लिमिट है 161 लाख व्यक्तियों तक। हमारे पास उसमें भी कुछ वैकेंसीज हैं और हमने जिलेवार उनका वितरण कर दिया है ऑलरेडी। तो किसी जनपद को हमने इतने, जैसे हरिद्वार को अभी तक हम 14,000 यूनिट दे चुके हैं अतिरिक्त, जब से ये आया है, ये योजना आई है। देहरादून में हमने 10,000 यूनिट दी हैं। इसी तरह पर्वतीय जनपदों में हमने आवश्यकता अनुसार यूनिट्स दी हैं। तो जो लोग वेटिंग में हैं और पात्र हैं, वो अपनी राशन की जो नियमित दुकान है या जो पूर्ति के कार्यालय हैं या तहसील का कार्यालय है, उप जिलाधिकारी का, तहसीलदार का, वहाँ अपना जो क्लेम है वो कर सकते हैं। और अगर वो पात्र पाए जाते हैं, उनको नए भी लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जहाँ तक राज्य खाद्य योजना का प्रश्न है, जो पीले राशन कार्ड है उनको बनाने में कोई रोक नहीं है, वो हमने अपने अधिकारियों को निर्देश किया है, लेकिन डिजिटाइज होना चाहिए, उस डोमेन में आ जाएं
तो वो भी जाके अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को कठिनाई होती है राशन के विषय में, स्केल के विषय में, दरों के विषय में, जैसे मैंने बताया जी, जो NFSA का नियमित खाद्यान्न है वो 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल पे मिलता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का राशन है वो बिल्कुल मुफ्त है, वो फ्री है। इसी प्रकार जो राज्य खाद्य योजना का है वो भी भुगतान पर होता है, लेकिन वो 7.5 किलो से 20 किलो कर दिया गया है। तो सब तरह का राशन लोग अवश्य लें। राशन की दुकान पर नियमित रूप से वितरण हो रहा है और वर्तमान में भी इस माह में भी जो राज्य खाद्य योजना का है और दाल है उसका वितरण चल रहा है जी। तो और फिर भी किसी को कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, मैंने बताया हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-4188, उस पर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं। जी, तो चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये ज़रूरी जानकारियाँ साझा की हमारे दर्शकों के साथ। तो जो अभी भोजन की व्यवस्था करना जो सबसे प्राथमिक कार्य है इस समय कोरोना की जो चुनौती सामने आई है वो भोजन की व्यवस्था को लेकर थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के ज़रिए इस मुश्किल को पूरा करने की, इस मुश्किल से पार पाने की कोशिश की गई है। और जिन लोगों का, जैसे कि अभी सुशील जी ने बताया कि ऐसे किसी योजना में नहीं आते हैं या राशन कार्ड नहीं है, तो वो ज़रूर पहल करें, अपने तहसील में जाएं, जिलाधिकारी के पास जाएं और इस योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।